हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ प्लेसमेंट वीक। अब इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स बताने वाला हूँ अबाउट द एमबीए प्लेसमेंट वीक जो कि आईआईएम्स एंड टॉप बिजनेस स्कूल्स में होते हैं, जो कि आपको कॉमनली बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लेसमेंट वीक एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्लेसमेंट वीक इज़ बेसिकली 7 से 8 दिन जहाँ पे कॉलेज के प्लेसमेंट्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स के। तो समर प्लेसमेंट वीक मतलब एमबीए के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिक्रूट करने जो कंपनीज आती है समर इंटर्नशिप के लिए, वो हो गया समर प्लेसमेंट्स। एंड फाइनल प्लेसमेंट्स होते हैं आपके सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जब कंपनीज कैंपस में आती है फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए रिक्रूट करने के लिए, वो आर ऑफरिंग देम जॉब अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली बात तो ये आपको जाननी चाहिए कि प्लेसमेंट्स कंडक्ट कौन कराता है। अब देखिए, हर कॉलेज में, हर टॉप एमबीए कॉलेज में एक प्लेसमेंट कमेटी होती है विच इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, एंड एक दो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिनका बेसिकली काम होता है कि कंपनीज को इन्वाइट करना है कैंपस में टू कंडक्ट प्लेसमेंट्स, चाहे वो समर प्लेसमेंट्स हो चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट्स हो। बेसिकली ये प्लेसमेंट कमेटी की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके कॉलेज के सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट फिगर हो, मतलब बेसिकली कॉलेज का एवरेज पैकेज सबसे ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस स्कूल्स। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो कंपनीज को सबसे पहले बुलाते हैं। अगर जो कंपनी सपोज डे-2 में आई, वो पर्टिकुलर कंपनी को सारे स्टूडेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट डे में आ रही है कंपनी कैंपस में, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो पूल है, जो ऑप्शंस है, वो उस कंपनी के लिए अवेलेबल है। तो दे कैन एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर देमसेल्व्स एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एंड इफ दे आर एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स, द थिंग दैट दे हैव टू डू इज दैट दे हैव टू ऑफर द हाईएस्ट सैलरीज फॉर कमिंग ऑन कैंपस ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, व्हिच इज ऑन डे-2। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो जो कंपनीज आपके और पहले आ रही है कैंपस में, सपोज कोई कंपनी हो जो डे-2 में आई, फिर डे-1 में आई, डे-0 में आई, डे-1 में आई, डे-2 में आई, तो जो कंपनीज डे-2 में आएगी उन कंपनीज का पैकेज ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो डे-0, डे-1, डे-2 में आ रही है। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि उनके पास पूरा बैच का पूल होता है फॉर टू चूज फ्रॉम। एंड जैसे जैसे आप डे-1, डे-2, डे-3 में जाते रहते हो, वो पूल ऑफ स्टूडेंट्स कम होता जाता है, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी कंपनीज रिक्रूट करके ले जाती है। एंड दी कंपनीज दैट आर कमिंग ऑन डे-2 एंड डे-3, दे विल हैव टू पिक अप द लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं हो सकती है, एंड इसलिए वो इतनी ज़्यादा हाई पैकेज भी नहीं ऑफर करते हैं। तो बेसिकली ये सिनेरियो होता है प्लेसमेंट वीक में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली प्लेसमेंट वीक के बारे में थोड़े डेप्थ में जाके। अब देखिए, जब आप प्लेसमेंट वीक एंटर करने वाले होते हो ना, तो आपको अच्छे से आइडिया नहीं होता है कि आपके कैंपस में उस वीक में कौन कौन सी कंपनीज आने वाली है, क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करती है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, वो लोग रिवील करते हैं, लेकिन दे डोंट रिवील इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका प्लेसमेंट वीक चालू होने वाला है कल से, तो आपकी प्लेसमेंट कमेटी आपके बैच को बुलाएगी एक पर्टिकुलर रूम में, एक पर्टिकुलर हॉल में, एंड दे विल क्विकली स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ द कंपनीज इन अबाउट 20 to 25 सेकंड्स जो कैंपस में आने वाली रिक्रूट करने के लिए थ्रू आउट दैट प्लेसमेंट वीक। तो बेसिकली आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ कंपनी के नाम ही देख पाते हो, एंड दैट टू अ डे और 2 बिफोर द प्लेसमेंट वीक एक्चुअली बिगिंस। तो आपको बेसिकली इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि सारी की सारी कंपनीज के लिए आप प्रिपेयर कर सको, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक टाइम भी बहुत कम बाकी रह जाता है। लेकिन ऐसा भी एक एडवांटेज होता है कि बहुत सारी कंपनीज है जो प्लेसमेंट वीक में आती है प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कॉलेज में आने के 1-1.5 महीने पहले से ही बहुत सारे प्री प्लेसमेंट टॉक्स कंडक्ट कराने लग जाती है। तो जैसे जैसे आप कंपनीज का प्री प्लेसमेंट टॉक्स अटेंड करते हो, तो आपको एक अंदाज़ा लगने लग जाता है कि ये कंपनीज मेरे कैंपस में आएगी एंड ये कंपनीज के लिए मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। बट मेजॉरिटी कंपनीज 65 to 70% कंपनीज ऐसी होती है जो प्लेसमेंट वीक में आती है, जो कैंपस में कोई प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं कंडक्ट कराती, जस्ट कम ऑन द कैंपस एंड स्टार्ट देयर इंटरव्यू प्रोसेस एंड दे सेलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल एंड दे गो। तो इन पर्टिकुलर कंपनीज का प्री प्लेसमेंट टॉक्स भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं दे रही है, देन यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ दोज कंपनीज। सो अ स्मार्टर थिंग टू डू वुड बी कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर करके जाइए। सपोज आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए बेसिकली वो इंडस्ट्री एग्नोस्टिक होनी चाहिए। आपके लिए रिक्रूट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर से भी कोई आ सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी आ सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर से भी कोई आ सकता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी आ सकता है। तो किसी भी सेक्टर से कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आ सकती है। सो अ स्मार्टर थिंग टू डू वुड बी to prepare yourself accordingly. The next thing that I want to talk about is that preparation for your placement week is of utmost importance. ये जो placement week होता है ना, ये students का endurance level test करता है। It is a very stressful 4 to 5 day span. अगर आप suppose डे-2 में place हो जाते हो, God bless you, अगर आपका प्लेसमेंट हो गया फर्स्ट डे में, देन थिंग्स आर ग्रेट फॉर यू, वेरी गुड। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डे-2, डे-1, डे-0, डे-1 तक कंपनीज में बैठते हैं एंड लगभग 10 to 12, 15 से 16 ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज देने के बाद वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम टू परफॉर्म, क्योंकि उनको बैक ऑफ द माइंड में उनको यही पता होता है कि वो एमबीए करने के लिए एक एजुकेशन लोन उन्होंने लिया है 20-25 लाख का,
and if they are not able to get a decent job opportunity that pays them well, then they might throw themselves into a financial mess. आप खुद ही इमेजिन करिए, सपोज आप अभी डे 0 में बैठे हैं, डे -2 एंड डे -1 में आपने 4-5 ग्रुप डिस्कशन दिए, इंटरव्यूज दिए, आप किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड फिर डे 0 में भी 4-5 ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू देने के बाद आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है, दिस टेक्स अ टोल ऑन यू। एंड एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, ये जो प्लेसमेंट वीक जो चालू होता है, जो प्लेसमेंट के जो राउंड चालू होते हैं, वो सुबह सुबह 5 बजे से चालू हो जाते हैं एंड दे गो अप टिल नाइट 10-11 PM। तो सुबह सुबह आप सोचिए, सुबह 5 बजे से आप उठे हुए हैं, आप एक रूम में ऐसे बैठे हैं जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सो ऑलवेज यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ऐसे में इफ़ यू डोंट कीप काम एंड मेंटेन अ कूल हेड, थिंग्स में गो हे वायर, एंड आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो और भी डिटोरिएट हो सकती है, एंड दैट मे पुट अ डेंट इन योर कॉन्फिडेंस इवन इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज। तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन वन रूम, उनको एक रूम में बैठाया जाता है, ठीक है। एंड फिर एक एक करके कोई स्पेसिफिक अगर कंपनी आई और किन्हीं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया अपने ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू राउंड्स के लिए, तो वो उन बंदों के रोल नंबर्स को कॉल आउट करती है, एंड वो स्टूडेंट्स बेसिकली बाहर आते हैं, एंड फिर दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट्स गो एंड अटेंड द प्रोसेस। एंड प्रोसेस अटेंड करने के बाद अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन दी चली जाती है कि यहाँ उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सिलेक्शन हो गया। एंड जो बाकी के स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगती है, ऑल ऑफ देम आर सेंट बैक टू द सेम रूम इन ऑर्डर टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट कंपनी। तो ये प्रोसेस होता रहता है अंटिल यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन वन कंपनी। एंड एक बार आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में प्लेस हो गए, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एनी फर्दर राउंड्स ऑफ एनी अदर कंपनी दैट इज विजिटिंग ऑन कैंपस। ये जो चीज़ होती है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। कुछ कॉलेजेस अलाउ करते हैं आपको 2 से 3 ऑफर रखने के लिए, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते। The moment you get placed, placement week is over for you. So yes, this is how the placement process happens during the placement week. लेकिन एक चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी जब ये प्लेसमेंट कंपनीज को इनवाइट करती है कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कंपनीज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडी नहीं हो रिक्रूट करने के लिए, उस प्लेसमेंट वीक में वो कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो कंपनीज होती है जो प्लेसमेंट वीक के बाद आती है, सपोज प्लेसमेंट वीक खत्म हो गया, उसके 2-3 हफ्ते बाद वो कंपनी कैंपस में आई, एंड दैट कंपनी इज मच बेटर एज कम्पेयर टू जो कंपनीज डे -1 डे 0 में आई थी कैंपस में ड्यूरिंग द इनिशियल प्लेसमेंट वीक। एंड उसमें जो कभी कभी बचे कुछ बच्चे रह जाते हैं, उनको लगता है कि दे आर नॉट वर्थ इट, वो दे आर नॉट केपेबल इनफ टू बी रिक्रूटेड इन डे -2 एंड डे -1, वो ये टाइप की कंपनीज निकाल लेते हैं। एंड ऐसे पॉइंट पे ऐसा होता है, जो डे 0 एंड डे 1 में होते हैं स्टूडेंट जिनकी प्लेसमेंट लगी हुई होती है, वो सोचते हैं कि वाह ये वाली अपॉर्चुनिटी हमको मिली नहीं, बट यार दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। सो द मोमेंट यू गेट अ अपॉर्चुनिटी, यू शुड grab it with both your hands and then work in that particular company. And then if you're not satisfied with that offer, probably you may want to explore something outside also. तो yeah, this is how the placement week is conducted. I hope कि आपको एक decent अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप कोई MBA कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो कि वहाँ पे प्लेसमेंट प्रोसेस होता कैसे है। I hope I was able to clear a few doubts in this particular video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड stay tuned for next video.